हेलो माय डियर स्टूडेंट, आप सभी को मेरा सादर नमस्कार। आज मैं आप लोगों को सब्जेक्ट हिंदी पढ़ाऊंगी। सब्जेक्ट हिंदी में एक चैप्टर होता है हिंदी का उद्भव एवं विकास। तो हिंदी का उद्भव और विकास, हिंदी शब्द की बात कर लीजिए तो हिंदी शब्द जो है इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है और कहाँ से ये लिया गया है। हिंदी सब्जेक्ट, ये जो हिंदी शब्द है, हिंदी शब्द जो है इस पे जो अनुस्वार लगा है, आप लोगों के मन में ये दुविधा होगी कि हिंदी शब्द जो है अनुस्वार लगा हुआ शुद्ध होगा या पंचमाक्षर का शब्द शुद्ध होगा। जैसे ये पंचमाक्षर है न, तो आगे चल के मैं आप लोगों को वर्णमाला पढ़ाऊंगी तो उसमें ये आप लोगों को बताऊंगी कि किस वर्ग में पंचमाक्षर वर्ण कब किस शब्द में यूज़ किया जाता है, कब प्रयोग किया जाता है। तो आपके दिमाग में ये दुविधा बनी होगी कि हिंदी शब्द जो शुद्ध लिखते हैं वो अनुस्वार लगा हुआ लिखेंगे या पंचमाक्षर लगा हुआ लिखेंगे। तो जब हम किसी भी शब्द को लेते हैं उसमें पंचमाक्षर लगा होता है तो हमको कैसे देखना होता है कि उस शब्द में हम अनुस्वार के जगह कैसे पंचमाक्षर कहाँ यूज़ करते हैं। तो ये हिंदी देखिए न है। अब आपको ये देखना है कि जो न है ये किस वर्ग का पंचमाक्षर है। तो ये पंचमाक्षर है त वर्ग का, और जिस वर्ण पर अनुस्वार लगा हो उसके बाद वाला वर्ण जिस वर्ग का होगा उसके पहले उसी वर्ग का पंचमाक्षर आधा आकर जुड़ जाता है। जैसे द किस वर्ग का है, त वर्ग का है, इसका पंचमाक्षर क्या है, न है, तो द के पहले आधा न जुड़ जाएगा। एक शब्द जैसे है कंठ, आप ये बिंदु लगाकर भी लिखते होंगे आप लोग और पंचमाक्षर लगाकर भी लिखते होंगे। तो शुद्ध वर्तनी वाला पंचमाक्षर से ही होता है, लेकिन ये हिंदी शब्द जो अनुस्वार से है ये मानक में आ गई है। ये जो कंठ लिखे हैं हम अनुस्वार लगा हुआ, तो अनुस्वार का पर लगा हुआ है और आप देख रहे हैं कि ये ठ जो है ये ट वर्ग का है। तो ट वर्ग का पंचमाक्षर क्या होता है, अण होता है। ये ण क वर्ग और ठ के बीच में जुड़ जाएगा, तब यह शब्द क्या हो जाएगा, शुद्ध हो जाएगा। इसी तरह कोई भी शब्द ले लीजिए, जैसे व्यंजन को ले लीजिए। व्यंजन हो गया, यहाँ पर अनुस्वार लगा है, यह के बाद ये कौन सा वर्ण है, ज है, और ये ज किस वर्ग का है, तो च वर्ग का है। च वर्ग का पंचमाक्षर क्या होता है, य होता है। अब य का जो अनुस्वार लगा है यहाँ पर उसका लोप कर देंगे और ज के पहले आधा यहाँ जोड़ देंगे। अब ये शुद्ध रूप से क्या हो गया, व्यंजन। तो आइए हम हिंदी शब्द की बात करते हैं कि हिंदी शब्द का विकास कहाँ से हुआ, किस भाषा से हुआ। तो हिंदी शब्द जो है ये हिंदी शब्द का विकास किस भाषा से हुआ, फारसी भाषा से हुआ है। ये 69,000 की जो भर्ती हुई थी उसमें ये पूछा था कि हिंदी शब्द का विकास किस भाषा से हुआ। ऑप्शन दिया था फारसी, अरबी, संस्कृत, इनमें से कोई नहीं। अब ये देखिए कि ज़्यादातर विद्यार्थी उसको क्या समझ लिए थे कि हिंदी भाषा को पूछा जा रहा है, और वो पूछा क्या था, हिंदी शब्द। जब हिंदी शब्द पूछेगा तो फारसी भाषा से हिंदी शब्द की उत्पत्ति हुई है। यदि हिंदी भाषा की बात करेगा तो हिंदी भाषा का विकास किस भाषा से हुआ है, संस्कृत भाषा से। किस भाषा से, संस्कृत भाषा से। और ये संस्कृत भाषा सबसे पुरानी भाषा है। इस भाषा का एक नाम और दिया जाता है जिसका नाम है देवभाषा। इसे देवभाषा क्यों कहते हैं, क्योंकि महाभारत, वेद, रामायण ये सब संस्कृत भाषा में ही रचे गए महाग्रंथ हैं। और हिंदी भाषा पूछेगा, संस्कृत भाषा हो गया, हिंदी शब्द पूछेगा तो फारसी भाषा हो गया। अब हिंदी भाषा है एक, तो भाषा किसे कहते हैं आप सभी लोगों को पता ही होगा कि भाषा वह माध्यम है जिसके द्वारा हम
अपने भावों और विचारों का आदान प्रदान करते हैं। अपने भावों और विचारों का आदान प्रदान करते हैं। भाषा मुख्यतः कितने प्रकार की होती है? तो 3 प्रकार की होती है। भाषा कितने प्रकार की होती है? तो 3 प्रकार की होती है। नंबर 1 होता है सांकेतिक भाषा। कौन सी भाषा? सांकेतिक भाषा। राइटिंग पर मत जाइएगा क्योंकि मैं समय बर्बाद नहीं करती हूँ, बस केवल आप लोग समझ लीजिए। सांकेतिक भाषा। और नंबर 2 होता है मौखिक भाषा। नंबर 3 होता है लिखित भाषा। लिखित भाषा, सॉरी। ये बताइए किसका चिन्ह है? इस चिन्ह का नाम क्या दिया जाता है? आप लोग ऐसे ऐसे तो कर लेते हैं, लेकिन ये पता भी होना चाहिए आजकल हर एग्ज़ाम में जिसमें हिंदी सिलेबस है उसमें एक क्वेश्चन चिन्ह से ज़रूर पूछे जा रहे हैं। तो यहाँ हम भाषा लिखे हैं, इसके नीचे ये आपका क्या लग रहा है? आप लोग डबल इन्वर्टेड कॉमा इसको कहते हैं। ये पुनरुक्त का चिन्ह है। किसका चिन्ह है? पुनरुक्त का चिन्ह है। पुनर का मतलब होता है फिर, उक्त का मतलब होता है कथन या शब्द। और जो डबल इन्वर्टेड कॉमा अंग्रेजी में कहते हैं, और ये डबल इन्वर्टेड कॉमा अंग्रेजी में से कहते हैं, हिंदी में से कहते हैं दोहरा अवतरण चिन्ह। जब हम किसी के कथन को दर्शाते हैं तो वहाँ हम दोहरा अवतरण या उद्धरण चिन्ह का प्रयोग करते हैं। एक इकहरा अवतरण या उद्धरण चिन्ह होता है जब हम किसी मुख्य किताब को या मुख्य लेखक का नाम लिखते हैं या किसी राइटर का नाम लिखते हैं, तो वहाँ इकहरा अवतरण चिन्ह का प्रयोग करते हैं और उस किताब का नाम या राइटर का नाम लिखकर उसको इकहरा अवतरण या उद्धरण चिन्ह में बंद कर देते हैं। तो ये बात हो गई आपके चिन्ह के। आगे मैं आप लोगों को चिन्ह की वीडियो भी डालूंगी इस पे पढ़ा के। तो ये भाषा की बात हो गई, सांकेतिक भाषा, मौखिक भाषा और लिखित भाषा। सांकेतिक भाषा का जो मूल शब्द है वो है संकेत। संकेत का मतलब होता है इशारा। इशारों में बात करना ही कौन सी भाषा कहलाती है? सांकेतिक भाषा। बच्चे का रोना संकेत करता है कि मैं स्वस्थ हूँ और मुझे कहीं न ले जाया जाए। नंबर 2 जो होता है वो मौखिक भाषा है। मौखिक भाषा का मतलब होता है मुजबानी, जो हमें याद होता है उसे हम क्या कहते हैं? मौखिक भाषा। लिखित भाषा का मतलब होता है जिसे हम लिखकर समझते हैं, जैसे सुलेख लिखना, आलेख लिखना, पत्र लिखना। एक बात ध्यान दीजिएगा कि अगर किसी शब्द के बाद लिखना शब्द आ गया तो आप ये जानिए कि वह किस भाषा की अभिव्यक्ति होगी? लिखित भाषा की अभिव्यक्ति होगी। ठीक, तो आइए हम लोग आगे पढ़ते हैं। देखिए, हिंदी भाषा जो है संस्कृत भाषा से हिंदी भाषा का विकास हुआ। भाषा मूलतः 3 प्रकार की होती है, ये भी हम लोगों ने पढ़ लिया। अब हमको ये पढ़ना है कि भाषा का कैसे विकास हुआ है। पहले कौन सी भाषा आई? वैदिक संस्कृत। कौन सी संस्कृत? वैदिक संस्कृत। उसके बाद लौकिक संस्कृत। लौकिक संस्कृत के बाद संस्कृत। संस्कृत के बाद अपभ्रंश, पाली। पाली भाषा के बाद प्राकृत। प्राकृत भाषा के बाद अपभ्रंश भाषा आई। अपभ्रंश भाषा के बाद अवहट्ट भाषा आई। अवहट्ट भाषा के बाद प्रारंभिक या प्राचीन हिंदी। देखिए, वैदिक संस्कृत में वेदों की रचना की गई, जो लोकों में प्रचलित हुई उसे हम क्या कहते हैं? लौकिक संस्कृत। और संस्कृत भाषा जो सबसे प्राचीन भाषा है। पाली भाषा बौद्ध धर्म की भाषा है। प्राकृत भाषा जैन धर्म की भाषा है। अपभ्रंश उसी से विकसित हुआ। अवहट्ट भाषा को हिंदी भाषा का बिगड़ा हुआ रूप माना जाता है। और या प्रारंभिक या प्राचीन हिंदी जो है ये आधुनिक युग में हुई है। प्रारंभिक या प्राचीन हिंदी। तो यहीं तक हम समाप्त करते हैं अपनी वीडियो को।
तब तक के लिए जय हिंद। आप लोग मेरे चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। तब तक के लिए बाय बाय, और अगले वीडियो में हम यहीं से स्टार्ट करेंगे। धन्यवाद।